बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 2022 का सेट नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व कर रहे हैं। अगर जो बच्चे नया देख रहे होंगे इस वीडियो को या नए जुड़े होंगे, उन लोग यहाँ पे एक आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके पिछले वीडियो के पास जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से पिछले वीडियो में जा करके वहां से पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2022 के सेट नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्या दी गई है 26 और 91, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा तथा लसा ज्ञात करना है। तो किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा तथा लसा। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा तथा लसा ज्ञात करते हैं 26 का। ये किससे कटेगा? 2 से काटते हैं, 2 एक कन्नम 2, 3 बार आया, फिर 13। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो किसी से डिवाइड होगी, खुद से डिवाइड होगी। तो हम लोग 13 को 13 से काट दिए। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए 91 में लिखा है, ये सिर्फ 13 के पहाड़ में आएगा। कितने के पहाड़ में आएगा? 13 से। तो चलिए 13 से 91, या फिर इसको आप 7 से भी काट सकते हैं। सात से तो क्या आएगा? 7 एक कन्नम 7, 7 एक 21, 13 से आ गया, फिर ये कट गया, कितना हो गया? 13। तो हम लोग को यहाँ पे मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा। तो हम लोग का यहाँ पे संख्या क्या आया है? 26 बराबर आया है 2 गुणे में 13, और 91 बराबर आया है 7 गुणे में 13। तो मौसा बराबर क्या होता है? मौसा होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, यानी दोनों संख्याओं में जो दिख रहा होगा वही क्या हो जाएगा हम लोग का? मौसा। तो मौसा क्या हो गया? 13। मौसा कितना आ गया हम लोग का? 13। और लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसा। लसा में क्या होगा? जो संख्याएं कॉमन दी होगी उसको लिख लेंगे, और जो बच गई हैं उनको भी लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुणे में 7, 13 दूनी 26 गुणे में 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 क्या आ गया हम लोग का? लसा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। उसमें क्या बोल रहा है? उसमें बोल रहा है कि p के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। यानी p का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं ये रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? अद्वितीय हल ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 इज इक्वल टू c1 बटे में c2। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे a का मान। तो a1 का मान यहाँ से कितना आया? ये हम लोग a1 के लिए मान लेते हैं, और ये क्या है? b। ये मतलब इस 2 वाला समीकरण, ये हम लोग 2 समीकरण है, पहला समीकरण। तो यहाँ से a1 क्या निकल के आएगा? यहाँ से a1 निकल के आया था 4, b1 निकल के आया 3, c1 निकल के आया है 8, a2 क्या निकल के आएगा? 2, b2 निकल के आया है 2, और c2 निकल के भी आएगा क्या? 2। तो यहाँ पे जो मान आया है इसको इस समीकरण रख देते हैं। a1 कितना आया? 4 बटे में 2 बराबर b1 कितना है? p, और b2 कितना है? 2, c1 है 8, और c2 कितना है? 2। किसी दो समीकरण को लेकर के हम लोग p का मान ज्ञात करते हैं, यानी हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। तो 4 बटे में 2 बराबर p/2, इसका आपस में तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे में 4 दूनी 8 बराबर में 2p, इधर से इधर कट हो जाएगा। तो यहाँ से p का मान कितना निकल के आया? 4। p का मान क्या निकल के आया? 4। ये हम लोग इन दोनों समीकरण को लिए। अब अगर इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? p/2 इज इक्वल टू 8/2। अगर ऐसे देखो तो यहाँ से कट के डायरेक्ट क्या हो जाएगा? p बराबर में 8, या फिर नहीं तो आप लोग ऐसे करके देखिए, नहीं तो यहाँ से सीधा क्या हो गया? ये कट गया। तो p का मान कितना आया? 8 आया है और 4 आया है। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम p का मान रख देते हैं,
यहाँ पे यदि इस 4 को यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग का क्या समीकरण बनेगा, 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर में 0। यानी अगर हम देखिए इसमें से कुछ कौन दिख रहा है, 2, यानी 2x प्लस 2y प्लस 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से जो समीकरण बन के आया है सेम यही समीकरण यहाँ पे है यदि हम लोग c को छोड़ दे तो। इसलिए हम लोग ये जो p का मान 4 जो है, ये p का मान 4 नहीं होगा, p का मान 4 नहीं रखेंगे, बल्कि p इज इक्वल टू 8 जो होगा इसके लिए अद्वितीय हल प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 3 का ग। 3 के ग में क्या बोल रहा है कि चित्र में AD लंब है BC, AD क्या है, लंब है BC पे, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये सारी क्या है, भुजाएं दी हुई है, ये सारी क्या है, भुजाएं दी हैं। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। अगर इस डायग्राम को हम लोग उल्टा कर दें, यदि हम लोग इसको ऐसे बना दें, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये हो गए हम लोग का भुजा BC और ये क्या हो गया A। यहां से मान लीजिए कोई लंब है, ये लंब डाला गया। ठीक, सेम टू सेम वही भुजा है, बस हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है। बताइए कोई भी 90 अंश का कोण है तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे डी दिया हुआ है, 90 अंश के कोण में 90 अंश के ठीक सामने क्या हो जाता है, कट। यदि ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश होगा, ये क्या हो जाएगा, कट। ये तो हम लोग का लंब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लंब। ये इसके लिए आधार का काम करेगा और ये इसके लिए आधार का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम लोगों ने लिया इस एंगल से देखें, यदि यहाँ देखेंगे तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या लगाना है, सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। क्या लगा देना है, सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से क्या हो जाएगा, से। क्या लेंगे हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं त्रिभुज ADB में। क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ADB में। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस, एक चीज आप लोग जब भी कभी इसका मान रखिए, जो भुजा दी हुई है, यहाँ पे जो भुजा दी है ना उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो यहाँ पे AD तो कुछ दिए नहीं रहा, DA या फिर AD कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है, BD। यहाँ पे देखिए BD दिया है कि DD दिया है, आप लोग पहले से ही इसको सतर्क करके लिखते रहेंगे, अच्छा रहेगा, नीचे आके बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे DB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम लोग मान लिए क्या, समीकरण नंबर 1। अगला क्या है, अगला त्रिभुज में हम लोग लेके चलते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मत मानिए। यहाँ पे AD जो है इस इक्वेशन में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग AD को क्या कर देंगे, बाहर। AD को हम लोग बाहर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, होगा ना, इसको हम लोग बाहर कर दिए। इस इक्वेशन में कहीं भी AD नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने ये किया। आगे देख लिए अगले त्रिभुज में, ये तो त्रिभुज हो गया हम लोग का, अब इस त्रिभुज में लेंगे, क्या हो जाएगा, ADC, त्रिभुज ADC में। यहाँ के लिए ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार। तो चलिए AC का स्क्वायर बराबर भुजा AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर DC आप लोग क्या लिखिए, CD। DC ना लिख के क्या लिख दीजिए, CD, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है CD का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हम लोग AD को बाहर निकाल देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, भुजा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का समीकरण, ये हो गया समीकरण 2 और ये क्या हो गया, समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 की तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना
करने पर। तो कर दीजिए, एडी एडी इन दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर। हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए इसको। यहाँ पे सारा प्लस में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे भी प्लस में लेके आएंगे। AB का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। आगे हम लोग का पूरा AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का? प्रूफ, सिद्ध। ये क्या हो गया हम लोगों का? सिद्ध। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं तीसरे का घ। तीसरे के घ में क्या बोल रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ। आप लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर a की पावर क्यूब। a की पावर क्या हो गया? क्यूब। तो सेम टू सेम यहाँ पे लगा रख दीजिए 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग निकालेंगे आभार गुणनखंड से कि किसका क्यूब है। किसका क्यूब है? किसका है ये? 11। किसका है? इसको आभार गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा कि क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा? यहाँ से हम लोगों का a निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा? a। हम लोग a बराबर लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया? 11 सेंटीमीटर। क्यों निकाले? हम लोग संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? a²। अगर वक्र पृष्ठ बोलता, यहीं पे यदि वक्र पृष्ठ बोलता तो उसका फार्मूला क्या होता? 4a²। लेकिन क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या है? 6a²। a का मान हम लोग को पता चल गया है। 6 गुणे में a² यानी 11 का स्क्वायर। तो 6 गुणे में 121 बराबर 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 6 का 9 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का? संपूर्ण पृष्ठ का